देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं, आज क्लास नंबर 2 है जनरल एंड लेजर के ऊपर। लास्ट क्लास तक हमने 9 जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। ये टोटल 9 जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज करते वक्त फिर दोबारा बता दूं, कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। हर एंट्री की एक से ज्यादा इफेक्ट्स होंगे। दूसरी बात, जब जनरल एंट्री सोचेंगे कि उसमें क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है, तो हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचना है। किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से, कि बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसके हिसाब से सोचेंगे हम? बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। तो चलिए जरा 10 नंबर एंट्रीज देखते हैं। 10 में कहता है रिसीव्ड ₹2700 फ्रॉम जेड इन फुल सेटलमेंट। अब चेक करो, रिसीव हुआ है तो सेल किया होगा जेड को हमने। ये रहा, हमने 3000 रुपीज का जेड को गुड्स बेचा 8 नंबर में। ओके, और यहां हमने कह दिया कि उससे हमें 2700 रुपीज मिला, लेकिन साथ में फुल सेटलमेंट। कहने का मतलब है, एक तो जिस पर्सन से पैसा आ रहा है, एक तो कैश आएगा 2700 का, और जिस पर्सन से पैसा आ रहा है वो कौन है? हमारा डेटर है। कौन है सर? डेटर कौन होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार में गुड्स बेचे हुए हैं और वो हमें पैसे चुकाने वाले हैं। वो 2700 दे के कहता है भैया बस मेरा अकाउंट कहीं क्लोज कर दो, आप मुझसे पैसे मत मांगना। इसका मतलब है इसके कितने रुपए हमारे पास, हमें इससे कितने लेने हैं, लेकिन दिए कितने उसने? लेकिन अकाउंट तो मुझे 3000 का क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए 3000 से इसको कम करोगे। और बिकॉज ये डिस्काउंट देना पड़ गया, इसलिए 300 का एक तरीके का एक्सपेंस मान लो आप इसको। क्लियर है जी? कैश हमारी एसेट्स होती हैं और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। ऐसे ही डेटर भी हमारे एसेट्स होते हैं, लेकिन घटाना है, घटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस होता है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेड। देखो ना, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड। मतलब मिस्टर जेड से 3000 रुपीज लेने थे, 2700 रुपीज उसने दिए हैं, और 300 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। क्लियर है जी? इसी तरीके से अगली एंट्री हमारे पास पेड सैलरी टू राम गुप्ता। आपको बता दें, आप पैसे किसी को भी दो, बात किस चीज की है? ये सैलरी की। और सैलरी है क्या हमारा? एक्सपेंस। इस बात का ध्यान रखना। आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दो, लेकिन आप किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी दो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो वो किस बात के लिए? क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है, आप उसका नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते यहां पे, तो इसलिए हमारा सैलरी एक तरीके का एक्सपेंस है, ये बढ़ रहा है। और बिकॉज पैसा दे रहे हैं इसलिए कम कर दोगे। सर नाम क्यों नहीं लिखा? अच्छा, अगर मान लो नाम लिख दिया आपने तो सैलरी तो आया नहीं ना, और सैलरी है यहां पे, एक्सपेंस है हमारा। नाम लिख दोगे तो अगर आप किसी बंदे को पैसे दे रहे हो और आपने उसका नाम लिख दिया, तो इसका मतलब है वो डेटर बन गया हमारा, कल को वो हमें पैसे फिर वापस लेने भी है उससे। समझ में आया? जबकि ये सैलरी का पैसा क्या हमें देगा वापस? आजा बेटा, इस महीने तेरे को सैलरी दे रहा हूं, अगले महीने मेरे को पैसे वापस दे दियो। होगा ऐसे? नहीं होगा। तो सैलरी एक तरीके का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। और कैश 1200 जो है ये घट रहा है, घटाने के लिए क्या करते हैं? जनरल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाम ना लिखने के पीछे रीजन ये था, अगर हमने नाम लिख दिया तो इसका मतलब वो हमारा डेटर बन जाएगा, तो इसका मतलब हम उससे पैसे लेंगे वापस, ऐसा गलत है यहां पे। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड मिस्टर राम गोपाल। राम गोपाल हमारा लैंडलॉर्ड है और हमने उसे रेंट दिया है, तो रेंट और कैश, बस यही दो ही ट्रांजेक्शन होगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, और कैश 1000 से जा रहा है, तो ये एसेट है। एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट, और कैश एसेट घटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। जनरल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? एक क्वेरी है इस बच्चे की, बताओ। दोबारा जोर से बोलना जरा अपनी क्वेरी को। ओके,
इन्होंने पूछा कि सर चैप्टर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे कि पेड सैलरी हुआ करता था, तो पेड सैलरी में आप कैश कम करते थे और कैपिटल कम करते थे। अच्छा आपको बताऊं, रेंट एक्सपेंस है। अब यहां थोड़ा सा ना कान ऐसे ना पकड़ के थोड़ा सा घूम के पकड़ेंगे हम। होगा यहां पे भी वही, जो रेंट है एक तरीके का हमारा एक्सपेंस है, हम वहां डायरेक्ट कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अब ये जो रेंट है हमारा एक्सपेंस है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है बाद में। ठीक है, तो यहां हम डायरेक्ट कैपिटल में माइनस ना करके उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, उसको पहले एक्सपेंस में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए ना रेंट पे कितना दिया, सैलरी पे कितना दिया, वहां तो पता ही नहीं होता, वहां तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, लेकिन होगा ऐसे ही। क्लियर है जी? ठीक है, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। और कैश, कैश हमारी एसेट है, एसेट को घटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है जी? ठीक है, इसी तरीके से अगली एंट्री है रेंट रिसीव्ड ऑफ ₹1750 फ्रॉम सीताराम। अब मान लो सीताराम हमारे यहां का टेनेंट है, एक किराएदार, और उससे हमें रेंट का पैसा मिला है। देखो एक तो कैश आया, आप सीताराम का नाम मत लिख देना। अगर आपने सीताराम का नाम लिख दिया तो इसका मतलब है आप किसी से पैसे ले रहे हो और नाम लिख दिया उसका, तो इसका मतलब है पैसे चुकाने पड़ेंगे, वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। भाई क्यों दिए उसने पैसे? आपकी किराए के पैसे दिए, किराए का पैसा हमारी इनकम है, तो इसलिए रेंट एक तरीके का रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। याद आया? रेवेन्यू नीचे वाले में आता है। तो कैश बढ़ रहा है और रेंट भी बढ़ रहा है। कैश हमारी एसेट्स होती है डेबिट, और रेंट हमारी रेवेन्यू होती है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एनी डाउट जी? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। हमने कमीशन रिसीव किया। अच्छा जी, कमीशन भी हमारी इनकम है, सेम पैसा आया, और कमीशन हमारी रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, सेम वही कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कोई डाउट जी यहां तक? ऐसे ही अगली एंट्री है हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग। अरे वाह, देखो सपोज करो पूरे महीने किसी के मकान में किराए पे रह लिए और पैसे देने की बारी आई। अच्छा किराए पे रह लिए तो खर्चा तो हो गया, पैसे तो अब देने हैं, तो रेंट, रेंट हमारे लिए एक तरीके का क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं, तो इसलिए रेंट आउटस्टैंडिंग एक तरीके की लायबिलिटीज है। अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं, और आउटस्टैंडिंग रेंट का एक अलग से अकाउंट ओपन कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा अभी पैसे दिए नहीं है, देने हैं। अगर पैसे दे दिए होते तो कैश लिख देते हम यहाँ पे और कैश को कम कर देते, लेकिन कैश तो कम हुआ नहीं, कर्ज बढ़ गया। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों पैसे तो देने पड़ेंगे, कर्ज है हमारा। समझ में आया? इसलिए रेंट बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन कैश नहीं दिया तो कर्ज बढ़ गया। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। क्यों सर डेबिट क्यों करते हो? क्यों भाई? अभी बताया नहीं पीछे, ये हमने आपको ये जो टेबल बताई है वो किस बात के लिए बताई है कि जितने भी एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, ड्रॉइंग, परचेज, सेल, रिटर्न और लॉसेज, बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट। इसी तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, सेल, परचेज, रिटर्न, इनकम्स और गेन्स और प्रोविजंस, बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट। कोई दिक्कत जी? ठीक है, तो वही बात यहां पे भी है कि रेंट पे करोगे तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये बनाना सिखा रहा हूं अभी मैं। क्लियर है जी? मजा आ रहा है? ऐसे ही अगली एंट्री है हमारे पास सैलरी ड्यू। अभी दिया नहीं है, देना है। किसको? घनश्याम को, घनश्याम दास। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। मान लो आप मेरे यहां पूरे महीने काम करो और जब पैसे देने की बारी आए तो मैंने कहा यार पैसे अगले महीने देंगे हम आपको, तो काम तो कर लिया आपने, कर्ज तो चढ़ा दिया आपने, एक्सपेंस तो हो गया मेरा। आइसक्रीम वाले के दुकान पे जाओ, आइसक्रीम खा लो और चलते बनो, ऐसा थोड़े ना होगा। आइसक्रीम खा लिया तो एक्सपेंस तो हो गया। आप वो अलग बात है, पैसे है तो दे दो और नहीं है तो कहना जान पहचान वाला तो बोलना भैया कल दे देंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो वही बात यहाँ पे भी, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है और बिकॉज आपने पैसे नहीं दिए तो इसलिए कर्ज चढ़ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है, या सैलरी ड्यू करके। तो एंट्री क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी ड्यू या आउटस्टैंडिंग सैलरी, बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी लिख लो। क्लियर है जी? इसके बाद अगली एंट्री हमारे पास, पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹1400 टू ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस के लिए हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस को पैसे दिए। अच्छा, इंश्योरेंस पे किया है, हाँ अच्छा इंश्योरेंस पे किया है, तो आपको बता दें इंश्योरेंस हमारे लिए एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है, और पैसे दे दिए तो कैश कम हो गया, इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ना, कई बच्चे याद रखते हैं जो गया उसे डेबिट कर दो, जो आया उसे डेबिट, जो गया उसे क्रेडिट। यार भूल जाओ इस रूल को प्लीज। जो आपको 2 टेबल बताई, सारा काम इसी टेबल से बनाना है, सारा काम इसी टेबल से करना है। ओके, अगली एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹2000 टू ओरिएंटल इंश्योरेंस। अरे वाह, ओरिएंटल इंश्योरेंस को एडवांस में पैसे दे दिए। देखो आपको बताऊं, मान लो मुझे देने थे 2000 और मैंने दे दिए उसको 2500 रुपए, तो क्या 2500 रुपए एक्सपेंस है? चलो दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। स्कूल से घर आए रिक्शे में और आपको देने थे 40 रुपीज, उसको आपने 50 का नोट पकड़ाया, बिकॉज उसी रिक्शे वाले के रिक्शे पे बैठ के आते हो रोज, तो उसने कहा कि सिस्टर मेरे पास ना चेंज नहीं है। आपने कहा कोई बात नहीं भैया, कल एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बताओ आज का खर्चा 40 रुपए का है या 50 रुपए का? 40 रुपए का। कितने का है? 40 का। 10 रुपए तो आप कल एडजस्ट कराओगे, आप लिख दोगे 50 रुपए का मेरा खर्चा हो गया। क्या पॉसिबल है? ठीक है ये बात? नहीं ना। तो जो आपने इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं वो एडवांस में दे दिए हैं, तो आप उसे कम करो, जितना एक्स्ट्रा दे दिया है। 50 रुपए दे दिया तो आप तो लिख दोगे रिक्शा एक्सपेंस 50 रुपए, लेकिन गलत है, 50 नहीं है वो 40 है, तो 10 रुपए तो कम करना पड़ेगा ना। वही बात है, यहाँ पे इंश्योरेंस को कम कर दिया और वो इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में है। एडवांस हमारी क्या होती है? एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि आपको बताऊं ऐसी एंट्री क्यों की, जब हम किसी को इंश्योरेंस का पैसा देते हैं तो उसकी जनरल एंट्री करते हैं इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ रहे हो? अब 14,000 पे यहां पे आपने इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, लेकिन इस 14,000 में आपके 2,000 पे प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस का पैसा क्या 14,000 बना? नहीं ना। कितना बना? 12,000 बना। सिर्फ 2,000 तो आपने एडवांस दिया। क्लियर है? इसलिए ऐसा हुआ। डन है जी? दोबारा सुन लो, यहां पे मान लो 14,000 रुपीज हमने इंश्योरेंस का पैसा पे किया, जिसमें से 2,000 एडवांस में दे दिया, तो क्या 14,000 इंश्योरेंस का खर्चा है? नहीं। कितना? 12,000। 2,000 जो एक्स्ट्रा है उसे कम करना पड़ेगा, इसलिए कम करने की एंट्री यहां की है। आगे चलें। कमीशन एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ अभी। हेलो? अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, ये होता है। तो कमीशन हमारे लिए एक तरीके का रिवेन्यू होता है। क्या होता है? रिवेन्यू। और अभी पैसा मिला नहीं है, मिला होता तो कैश बढ़ा देते, अभी पैसा मिलेगा, मिलेगा तो वो हमारी एसेट है एक तरीके की। एक्रूड कमीशन मिलेगा, यह हमारी एसेट, एक कॉलम ओपन कर देंगे एसेट में। क्लियर है? और कमीशन हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, और एक्रूड कमीशन हमारी एसेट्स है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। जनरल एंट्री होगी यहाँ पे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर है जी? इसी तरीके से अगली एंट्री हमारे पास, बैंक से हमने ऑफिस यूज के लिए 1,000 रुपीज निकाल दिया। अच्छा मान लो आपके 1,000, मान लो 5,000 रुपीज बैंक में जमा है, बैंक गए और 1,000 रुपए निकाल लिया। 1,000 रुपए निकालोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो 1,000 रुपए से बैंक बैलेंस कम हो गया और जेब में 1,000 रुपए आ गया। हेलो? कैश हमारी एसेट होती है, बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। बैंक भी हमारी एसेट होती है लेकिन घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो जी, कोई डाउट? इसी तरीके से अगली एंट्री हमने लिखी यहाँ पे, बैंक से हमने पैसे निकाल दिए लेकिन साफ साफ लिखा है यहाँ पे किस बात के लिए? पर्सनल यूज के लिए। देखो बैंक से पैसे निकालोगे तो बैंक बैलेंस तो कम हो ही जाएगा, तो एक कर दिया कम, लेकिन किस बात के लिए? ऑफिस के लिए या पर्सनल? अगर पर्सनल है तो ड्राइंग होता है, वो क्या मानते हैं उसको? ड्राइंग। ड्राइंग बढ़ रहा है, ड्राइंग बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं।
और एक बात और बताऊं राज की बात, अगर आपको पता है कि बैंक क्रेडिट होगा, दो ही एंट्री है, और आपको पता है बैंक क्रेडिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आया? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लो जी, समझ में आया जी? ठीक है, ये समझा रहा हूं और अच्छे से समझना है इसको। फिर लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज 2500 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर खरीदने के लिए, खरीदा नहीं है, ध्यान से सुनना, फर्नीचर खरीदने के लिए हमने बैंक से पैसे निकाल लिए। अच्छा जी, फर्नीचर खरीदने के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और जेब में कैश आ जाएगा। फर्नीचर खरीद लोगे तो कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। समझ में आया? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये लो। आगे चलें? इसी तरीके से अगली एंट्री है गुड्स, जिसकी कॉस्ट 1000 है और सेल प्राइस 1200 है, उसे पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए निकाल लिया। भाई रामलाल जब सुबह सुबह अपनी दुकान पे जा रहा था तो उसकी वाइफ कहती है, आजी सुनते हो, इधर आओ। हाँ जी बोलो भागवान। ऐसा है, आटे की थैलियां खत्म हो गई हैं, दुकान से 2 आटे का बैग भिजवा देना लड़के के हाथ। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो, मान लो वो आटे का बैग जो है 1200 रुपीज का बेचता है, लेकिन वो उसको मिलता है 1000 रुपए का। लेट अस सपोज दैट 1000 रुपए का आटे का बैग मिलता है, लेकिन वो 1200 रुपीज का बेचता है। अब शाम को लड़के को बोला जा घर छोड़ के आया, इसको छोड़ आया। अब एक बात बताओ, ये जो आटे का बैग है ये कहां से आया होगा? खरीदा होगा हमने। अब मान लो 10 बैग थे, 10 में से 2 बैग ये घर को ले गया, तो अब कितनी बैग बची हैं? 8। तो एक्चुअली हम कहते हैं परचेजेस हमारी कम हो गई है इससे। ठीक है, परचेज मान लो 10 की थी, 10 में से 2 हमने घर को छोड़ दिया, तो बचा कितना? 8। तो इसलिए हम परचेजेस कम कर देते हैं, जितने की परचेज है वो कम कर देंगे। एक बात का और ध्यान रखो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है। अगर कोई अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकालता है तो ठीक है, बेचने के लिए कोई बेचे, बाहर वाले को बेचेगा तब तो समझ में आता है, घर के लिए निकाल रहा है वो भी सेल प्राइस पे, गलत। तो इसलिए परचेजेस कम कर देंगे। और घर के लिए निकाल रहा है तो ये ड्रॉइंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एक होता है कैश निकालना और एक होता है गुड्स निकालना। ये गुड्स निकाल के ले गया अपने बिजनेस से। समझ में आया? भाई अब एक बात बताओ, परचून की दुकान वाला जो अपने घर की परचून की चीजें हैं वो क्या दूसरे से खरीद के लाएगा? अपने दुकान से निकालेगा, तो उसे ड्राइंग मानते हैं। परचेज घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं, और ड्राइंग हमारी नीचे, वो ड्राइंग किस में आता है जी पता है? ऊपर वाले में। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। जनरल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आया? ठीक है। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो अगर किसी ने पैसे 1000 रुपए वो कुछ भी निकाला है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ ड्राइंग का। आपको बता दूं, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उससे ड्राइंग ही मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आज 1000 रुपए दूं और मैं कहूं कि 10 दिन बाद मैं 1100 रुपए लूंगा आपसे, लूंगा, लिए नहीं है, तो मैं मानूंगा कि मुझे उससे टोटल 1100 रुपए लेना। 1000 रुपए तो मेरे वाले, ठीक है, और 100 रुपए किस बात के? इंटरेस्ट के। समझ रहे हो? तो इसको भी ड्राइंग ट्रीट करना है, इसलिए ड्राइंग को बढ़ाना है। दूसरी बात, ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? रेवेन्यू है। सर रेवेन्यू कैसे हो सकता है? अरे वाह, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है, आप मेरे पास आते हो, कहते हो सर मुझे ना 1000 रुपए की जरूरत है, मैंने कहा दे दूंगा। भाई आपको तो पता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस के पास बिजनेसमैन आया, कहता है मुझे पैसे दे दो। भाई बिजनेस करोगे तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ले गया पैसे, अब उस पर 1000 रुपए का इंटरेस्ट चढ़ा दिया, तो ये नहीं बोलेंगे कि 1000 रुपए ले गया, बोलेंगे 100 रुपए इंटरेस्ट का भी है, 1100 रुपए ले गया। समझ में आया? तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा 1000 रुपए, यहाँ पे 1000 रुपए ड्रॉइंग का है, इंटरेस्ट का इसलिए हमने 1000 रुपए लिखा है। जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें 100 रुपए इंटरेस्ट लिया था, यहाँ पे 1000 रुपए इंटरेस्ट है। दूसरी बात, अब मैं आपको जो पैसे दे रहा हूं उस पर इंटरेस्ट भी जोड़ रहा हूं। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? फायदा है। हेलो, तो फायदा है, फायदा हमारी रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और ड्राइंग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक बार दोबारा शेयर करना चाहता हूं एग्जाम्पल। लेट अस सपोज दैट, एक बात तो बताई है मैंने आपको कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस अलग है,
बिजनेसमैन अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात ये? ठीक है। अब मान लो आप बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेस हूं। वैसे बिजनेस कोई आदमी नहीं होता, एक बिजनेस होता है जो आपको बताया भी था। तो आप मान लो आते हो, कहते हो मुझे ना 10,000 रुपये ड्राइंग के दे दो, घर के खर्चे चलाने। मैंने दे दिए, बट मैंने कहा 1,000 रुपये इंटरेस्ट के लगेंगे। आपने कहा ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 10,000 रुपये ले गए हो, 10,000 तो ले ही गए हो, लेकिन 1,000 रुपये इंटरेस्ट भी चढ़ा दूंगा। तो ड्राइंग मैं 10,000 नहीं 11,000 की बोलूंगा आपसे, वो यही है 1,000 रुपये का। और 1,000 रुपये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो हमारी इनकम है। क्या है वो? इनकम, रेवेन्यू। इसलिए यहां पे हमने बढ़ाया है ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये लो जी, क्लियर है जी? ठीक है। इसी तरीके से मान लो अब मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं, तो जैसे मैंने आपसे इंटरेस्ट लगाया वैसे ही मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा। क्या दूंगा? जैसे मैंने इंटरेस्ट लगाया आप पे, वैसे ही मैं आपको आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा या दूंगा, जो भी है मतलब। तो आप मेरे को पैसे देते हो, मैं कहता हूं मैं आपको इंटरेस्ट के पैसे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका क्या पड़ा है मेरे पास? अगर मैं बिजनेस हूं तो आपने क्या लगाया हुआ बिजनेस में? कैपिटल। क्या लगाया? अब मान लो आपने मुझे 1,20,000 रुपये तो दिए, साथ में आपने कहा कि 1,200 रुपये इंटरेस्ट के लगेंगे, तो मेरे ऊपर कर्ज कितने का चढ़ेगा? कैपिटल एक तरीके से कितने का? भाई 1,20,000 तो है ही है जो आपने पैसे दिए मुझे, और साथ में 1,200 रुपये इंटरेस्ट भी। तो कैपिटल नहीं कहेंगे हम कि 1,20,000 है, 1,20,000 प्लस 1,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? तो इसे कैपिटल ही बढ़ाएंगे। सर कैपिटल ही क्यों बढ़ाओगे? कई बच्चे दोबारा मुझसे पूछते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी ड्राइंग के एग्जाम्पल में बताया, वैसे यहां पे है कि जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आती है तो उसे कैपिटल को ही बढ़ाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का हमारे पास क्या रखा हुआ है? बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया हुआ है? कैपिटल। और उसको हम इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट का पैसा ऐसे नहीं देंगे, हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब लेने आना तब ले जाना, नहीं तो अभी हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। समझ में आया? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें देना है, बिजनेस को देना है। जब देना है पैसा तो ये क्या एक तरीके का एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, कैपिटल हमारी लायबिलिटीज होती है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक बात बार बार बता रहा हूं, आप हमेशा मान के चलेंगे आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और बिजनेस ये पूरा है, और बिजनेस के नजरिए से ही सारी एंट्री सोचनी है, ना तो बिजनेसमैन के नजरिए से ना अपने नजरिए से। आंखें जो है किसके ऊपर, किसके हिसाब से सोचनी है आपको? बिजनेस के नजरिए से। बिजनेस में क्या होगा, ठीक है, बिजनेस में क्या होगा। डन। तो 25 तक की एंट्री ये बताई है अभी। तो मजा आ गया? कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।